हेलो स्टूडेंट्स। अपनी जो 12th क्लास केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी उसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्जाम्पल 7। चैप्टर वही अपना हेलो एल्केन सोल हेलो एरिन्स। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। SN1 और SN2 अभिक्रिया में निम्न यौगिकों की अभिक्रियाशीलता का क्रम लिखो। अभिक्रियाशीलता SN1 और SN2 अभिक्रिया के लिए भाई कौन जल्दी देगा ये अपन को बताना है, क्रम बताना है। ठीक, कुल मिला के पहला दे रखा अपन को ब्रोमोब्यूटेन के 4 समाविक। मैं पहले वाले वीडियो में बताऊंगा, अब भी बता रहा हूँ। समाविक क्या है, समावयवी यौगिक क्या है, जिनके अणुसूत्र तो क्या होते हैं समान, लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं, संरचना सूत्र क्या होते हैं अलग अलग। क्या होते हैं भाई, अलग अलग। वे एक दूसरे क्या होते हैं समावयवी यौगिक। क्या होते हैं समावयवी यौगिक। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन समावयव। क्या बोलते हैं समावयव। ठीक। ब्रोमोब्यूटेन 4 कार्बन वाले अपन ब्रोमो जोड़ के 4 समूह में बनाने हैं अपन को। उसमें से फिर SN1 और SN2 कौन देगा ये बताना है। उसके बाद ये नीचे बात करेंगे। इनके अणुसूत्र तो क्या होते हैं समान और संख्या क्या होती है अलग। ब्रोमो पहले अपन फर्स्ट हल कर रहे हैं। ब्रोमो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन 1 2 3 और 4। बाकी सब हाइड्रोजन से पूरी करनी है। ठीक है भाई, मैंने यहाँ एक नंबर पर भी जोड़ दिए। एक तो कंपाउंड अपना ये हो जाएगा। ठीक। दूसरा मैं इसकी स्थिति 2 पे लगाता हूँ 1 2 3 और 4। 4 कार्बन की श्रृंखला है। अब की बार मैंने 2 बार क्या जोड़ दिया, 2 नंबर पर क्या जोड़ दिया Br जोड़ दिया। ठीक। फिर मैं यहाँ जोड़ूंगा तो ये सेम हो जाएगा। आज दूसरे हम क्या करेंगे समान। ये 4 कार्बन की श्रृंखला यहाँ पर Br जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप जोड़ोगे तो आईपीसी नाम क्या हो जाएगी समान हो जाएगी। उसके बाद तीसरा 4 कार्बन की श्रृंखला है तो मैं इसको 3 कार्बन की श्रृंखला बना रहा हूँ 1 2 3। ठीक। और यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने Br जोड़ दिया। इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक। एक इसको अपन न्यू फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे 4 कार्बन की श्रृंखला में। ठीक। यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने Br। क्या जोड़ दिया Br जोड़ दिया। ठीक है, ये यहाँ पर क्या बना सकते हैं अपन संरचना बना सकते हैं। अब अपन पूछा SN1 और SN2। SN1 एक का क्रम निकाल लेंगे, बिल्कुल दूसरा उसका अपोजिट कर देंगे। जैसे SN1 के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ SN1 का क्रम SN1 का ऑर्डर है वो क्या है सबसे ज्यादा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देता है। उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक। अब SN2 किसका उल्टा कर देंगे अपन, इसके लिए SN1 निकाल लेंगे और SN2 का उसका उल्टा कर देंगे। अब देखो वट इसमें एल्किल हैलाइड देखते हैं। ठीक। एल्किल हैलाइड डिग्री कैसे देंगे आप, जिस कार्बन से एल्किल हैलाइड जुड़ा वो सीधा कितने कार्बन से जुड़ा। अगर एक कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा 2 डिग्री और 3 कार्बन से जुड़ा तो 3 डिग्री। देखो ये इस कार्बन से जुड़ा तो ये सीधा कितने कार्बन से जुड़ा, मतलब ये क्या है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसमें चलो इस कार्बन ये कार्बन से जुड़ा है Br, ये Br सेकंड नंबर का कार्बन कितने से जुड़ा है 1 और 2 से, तो ये क्या है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और ये देखो ये Br इससे जुड़ा है तो ये सीधा किसी एक कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसमें देखो ये इस कार्बन से जुड़ा वो कितने 1 2 3 कार्बन से जुड़ा तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक। अपन इसमें क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं। तो पहले आएगा कौन 3 डिग्री, तो उसका मतलब कौन है पहले फोर्थ है। क्या है फोर्थ। ठीक। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है फोर्थ कंपाउंड। उसके बाद 2 डिग्री तो अपने पास क्या है दूसरा 2। अब अपने पास क्या बचा, ये भी 1 डिग्री है ये भी 1 डिग्री है। तो देखो इसमें देखो ये आइसो के फॉर्म में, एक तो क्या है आइसो की फॉर्म है और दूसरा आप
भाई इसको अगर ऐसे तोड़ोगे तो इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। अब इसमें देखो, इसमें दो CH3 जुड़े हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन घनत्व को, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी है यहाँ, तो CH3 से इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएंगे और कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर कुल 2 CH3 जुड़े हैं, ठीक है, 2 CH3 जुड़े हैं, तो इसमें जो पहले और तीसरे में मतलब दोनों क्या है 1 डिग्री, और इसमें 2 CH3 जुड़े हैं, ठीक है, ये आइसो का फॉर्म है, तो इसको अपन पहले इसमें कोड आएगा 3, ये आएगा तीसरा नंबर कंपाउंड, उसके बाद क्या आएगा 1, ये क्या हो जाएगा इसका SN1 का क्रम है। SN1 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता क्रम क्या है, ये है। तो SN2 का पूछा है, साथ साथ पूछे SN2 का, तो बिल्कुल अपोजिट लिख दो इसको, ये क्या हो जाएगा SN2। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट पर्सन पर चलेंगे, ठीक है। भाई अभी तक हमने कंपाउंड पढ़ा है और उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखा है, तो अपने पास अपने को पता है कि 3 डिग्री एल्किलाइन सबसे पहले क्या देगा, सबसे ज्यादा SN1 डिग्री तेज गति से देगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। चलो सेकंड, पहले इसका पूरा जो अपना वो पढ़ा डिस्कशन से पढ़ाते हैं, सेकंड है C6H5, उसको क्या है अपने रिंग है, क्या है रिंग है, उसके बाद क्या है CH2, उसके बाद क्या है दिया, पहला तो ये है, इसको मैं ए दे देता हूँ। नेक्स्ट है अपना कुल मिला के B, ये अपने रिंग है, उसके बाद C, एक तरफ H है और दूसरी तरफ फिर से क्या है C6H5, उसका मतलब क्या है रिंग, और उसका मतलब नेक्स्ट क्या है Br, एक अपना डायग्राम ये हो गया। उसके बाद वो बढ़ाते हैं कुल मिला के C, अदर पेन का यूज कर लेते हैं ताकि थोड़ा अपने इसमें क्या है रुचि बढ़े। CH, फिर क्या है CH3 और फिर क्या है Br, उसके बाद क्या है D है, D है अपना एक रिंग, तो मैंने ये बना दी, उसके बाद कार्बन, ठीक, उसके बाद एक फिर से रिंग है, उसके बाद क्या है CH3, उसके बाद क्या है Br। हमारे पास एल्किलाइन रहेगी। अब अपन पहले इसमें देखेंगे डिग्री देंगे, कौन सा डिग्री 1 डिग्री एल्किलाइन है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। उसके बाद अपन को वही पहले वाला फॉर्मूला, पहले 3 डिग्री फिर 2 डिग्री 1 डिग्री, ये तो SN1 के लिए हो जाएगा और SN2 के लिए क्या है उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। देखो भाई, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ी है वो कार्बन सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये देखो यहाँ 1 से जुड़ा है, तो ये तो क्या गया 1 डिग्री एल्किलाइन है। ये इस कार्बन से जुड़ी है तो ये सीधे कितने कार्बन से, 1 और 1 2, क्या है 2 डिग्री एल्किलाइन है, ठीक से लिख देते हैं इसको 2 डिग्री। उसके बाद देखो, इसके बाद ये Br इस कार्बन से, ये कार्बन सीधा 1 कार्बन और 2 कार्बन, ठीक, 1 कार्बन और ये भी क्या है 2 डिग्री एल्किलाइन है। ये देखो ये Br जिस कार्बन से, वो कार्बन सीधे कितने कार्बन से, 1 2 और ये 3, मतलब ये क्या है 3 डिग्री एल्किलाइन है। अपन चलते इस पर SN1 का जो क्रम है, SN1 का क्रम हमें याद लिखो, पहले कौन आएगा 3 डिग्री का मतलब D आएगा, कौन आएगा D आएगा, उसके बाद 2 डिग्री, 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री। अब 2 डिग्री में दो समान, ये भी 2 डिग्री ये 2 डिग्री, तो देखो इसके पास एक बेंजीन रिंग है और इसके पास क्या है 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो ये तो इसमें तो 1 में ऋणात्मक होगा, इसमें 2 में ऋणात्मक, जो अपना प्लस चार्ज है यहाँ वो 2 के थ्रू क्या किया जाएगा स्टेबल किया जाएगा, तो ये कंपाउंड क्या है इससे ज्यादा क्या है स्थायी होगा। तो इसमें पहले कौन आएगा 2 रिंग वाला, तो क्या है अपने पास B, उसके बाद क्या आएगा C और लास्ट में क्या बच गया अपने पास A। ये क्या हो गया अपना SN1 अभिक्रिया का क्रियाशीलता क्या हो गया क्रम हो गया। तो SN2 का इसका बिल्कुल अपोजिट करना है, SN2 के लिए इसका बिल्कुल अपोजिट करना पड़ेगा। SN2 के लिए क्या लिखोगे, सबसे पहले E को, उसके बाद C, उसके बाद B और उसके बाद D। ये क्या हो जाएगा अपना
SN2 के लिए हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, SN2 के लिए ऑर्डर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।